अलैहि वसल्लम बिहम्दिही ताला फज़ल मौला उसकी तौफ़ीक़ से हमने मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में एक छोटी सी महफ़िल नात व मनक़बत मुनक़्क़िद की। हम सबको इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हिदायत रब्ब करीम ने हमको अता फरमाई। मैं मुख्तसर से अपनी इस गुफ्तगू में सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये विलादत मौला अली है। पंजतन पाक के बग़ैर हमारा नबी से राबता ख़त्म हो जाता है। पंजतन पाक के बग़ैर हमारा राबता हमारे नबी से ख़त्म हो जाता है और पंजतन पाक के वास्ते से ही हमारा नबी से राबता मजबूत तर होता है। पंजतन पाक के वसीले से ही, उन्हीं के वास्ते से हमारा राबता हमारे नबी से मजबूत होता है। इसीलिए जो पंजतन का है वो नबी का है, जो अहले बैत का है वो नबी का है, जो अहले बैत का नहीं वो नबी का नहीं। इतना जोर दिया है अहले बैत की मोहब्बत पर कुरान ने भी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में भी। इस वक्त वो बात आपको समझानी मकसूद नहीं है। बात यह है कि हम अहले सुन्नत व जमात जहां नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं वहां अहले बैत से भी मोहब्बत का दावा करते हैं। तो अली मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से भी मोहब्बत का दावा करते हैं। मगर जरा देखो, ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ दावे हैं और अगर इसका कुछ सबूत कोई पेश करना चाहे तो सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि हम उनकी शान में कोई मनक़बत सुनते हैं रिकॉर्डिंग या कोई कव्वाली सुनते हैं। इसके सिवा चंद एक जलसे हैं। अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो भी बंद है, मजलिसें भी बंद है। मगर फिर भी खुदा का शुक्र है कि हम छोटे पैमाने पर ही सही हम कुछ न कुछ कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। मैं बोलना ये चाहता हूं कि इस बात को हम सबको समझने की ज़रूरत है, बिलखुसूस उनसे मोहब्बत करने वाले जो हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। क्या इसी का नाम मोहब्बत है जो हम कर रहे हैं? यानी सिर्फ इतना ही दावा करना और इतना ही ऐलान करना हम अली वाले, तो क्या इससे मोहब्बत साबित होती है? तो आप जवाब देंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। मगर कर हम यही रहे, हम सबको पता है, इसके बावजूद हम वही कर रहे हैं जिससे मोहब्बत साबित होती ही नहीं। उससे बढ़ करके जबकि इतना बड़ा सरमाया हमारे पास है, अली का नाम वो नाम है कि अगर कोई ले ले तो हर कोई कांप जाए। इस वक्त आपके फजाइल बयान करने का वक्त नहीं है कि वो मैं बयान करूं। बस बात इतनी है समझने वाली कि मौला अली का जिक्र भी इबादत है, उनको देखना भी इबादत है।
मौला अली सबके मौला है, और जिनके अली मौला नहीं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं भी उसका मौला नहीं। जिसका अली मौला मैं उसका मौला। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मोहब्बत कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है। और अगर नबी की चाहत चाहते हो तो अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत है क्या? क्या ये जो हम कर रहे हैं? अगर हम मोहब्बत करते हैं, अगर हम मोहब्बत करते, हमारा दावा है कि हम मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करते हैं, तो मुझे लगता है फिर अहले सुन्नत जमात का ये अंदाज होना चाहिए था कि विलादत मौला अली हो या शहादत मौला अली हो, इसमें हर गली में महफिलें होती। मैं ये दावत नहीं दे रहा हूं कि इस कोरोना के पीरियड में भी आप जो है वो रोड पर आ जाए, ना, हरगिज नहीं। मगर अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में कानून न तोड़ते हुए भी, बल्कि क्या कानून की बात करूं, शादियों में जो तेजी है वो कोरोना होने की वजह से बंद नहीं हुई। जब उसमें कोई रुकावट नहीं है तो फिर आप ये बात यहां कैसे कह सकते हो कि इसमें भी रुकावट आ रही है हमारे? नहीं बुजुर्ग और दोस्तों, बात यह है कि हम वो करना ही नहीं चाहते। इस कोरोना के पीरियड में भी शादियां कंटिन्यू है, हो रही है मुसलसल, और उसी अंदाज में हो रही है, जेर जबर कुछ भी नहीं है, भीड़ उतनी ही है, हर कोई शिरकत कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई शादी फेल हुई कि कोरोना का पीरियड चल रहा है हम नहीं जाएंगे, हुआ है? बोले ना, नहीं ना, क्योंकि मैं भी जाता हूं, शिरकत करता हूं, आप भी जाते होंगे, देखा होगा एक भी शादी का फंक्शन किसी का ऐसा फेल नहीं हुआ कि खाना बना और बच गया। नहीं, हम जो चाहते हैं वो करते हैं। तो बात यह है कि अली की मोहब्बत का सिर्फ हमारा दावा है। अपना मुहासिबा करो कि वाकई में मौला अली से ऐसी मोहब्बत हमको है जिसका तकाजा आका अलैहिस्सलाम ने किया है? तो जवाब आएगा नहीं, हम धोखा दे रहे सबको भी और खुद को भी, सबको भी और खुद को भी हम धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं ऐसा, मगर हकीकत ये नहीं नजर आती। और याद रखो, मोहब्बत एक कैफियत है, मोहब्बत एक कैफियत है जो अंदर है, मगर याद रखो ये कैफियत बताई नहीं जाती है मगर जाहिर हो जाती है। लोग कहते हैं मोहब्बत हमारे दिल में है, आप क्या जानते हो? क्या कहते हैं लोग? अगर मैं ये कहूं कि मैंने जैसा कहा ना कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम जो दावेदार हैं मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत के, तो हम दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं ऐलान करके, और खुद को भी धोखा दे रहे हैं कि ये समझ करके कि हम मौला अली की मोहब्बत करने वाले हैं। अपना मुहासिबा कर लो जरा, अपने ज़मीर से पूछो। मैं आपको बताता हूं, तो जवाब देने वाले ये जवाब देंगे नहीं, मोहब्बत मौलाना हमारे सीने में, हम जानते, आपको क्या पता। तो मैं पूछूंगा, खुशबू अगर आपके पास है तो क्या उसको छुपा सकोगे? उसको दबा सकोगे? अगर खुशबू आपके पास है, आप उसे छुपा नहीं सकते। खुशबू खुलकर सामने आती है, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है। अगर आपने लगाई है और आपके पास है तो उसकी महक फैल जाएगी। और आपको क्या लगता है मोहब्बत खुशबू से कम दर्जा रखती है? नहीं, मोहब्बत की खुशबू तो जो ऐसी है कि जब करन में खुशबू थी तो मदीना तक पहुंची थी। वैसे करनी ने देखा नहीं और आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात नहीं, मगर वैसे करने की इश्क की खुशबू मदीने तक पहुंची थी। और जिससे आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात नहीं की, उनका नाम लेके तज़किरा किया है। ये खुशबू होती है इश्क की। अब बताओ, हम झूठे हैं या सच्चे अपने दावे में? अपने आप से पूछो, अपने आप से, दूसरों से मत पूछो। ये बिलखुसूस मैं अहले सुन्नत व जमात को मुखातिब कर रहा हूं और दावत देना चाहता हूं कि अपने दावे को सच्चा करो। है मोहब्बत आपके सीनों में, मगर उसको बढ़ाने की जरूरत है।
अब तक भी थी, मगर किसी वजह से लोग दबा दबा के रखते थे, इसलिए मौला अली का नारा भी नहीं लगाते थे। मगर अब यहां तक बात आई है कि खुल के नारा लगाने लगे हैं, अब ये खौफ खत्म हो गया है। तो मैं ये कहता हूं अब इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है कि उनसे मोहब्बत के जितने दावे हैं उसका सबूत पेश करो आज। मगर उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है मत पता है? सब सबूतों में सबसे बड़ा सबूत यह है कि मौला अली के मानने वाले जाहिल नहीं रहने चाहिए। जो खुद इल्म का दरवाजा हो उसके मानने वाले जोहला, जो नमाज नहीं पढ़ सकते, जिनको रोजे के नमाज के मसाइल नहीं पता, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं पता, जिनको वजू के फराइज सुन्नतें कुछ भी नहीं पता, जिनको शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारनी, अज़दवाजी जिंदगी उसके हुकूक नहीं पता, हराम और हलाल की तमीज न हो, जायज जायज नाजायज का फर्क मालूम न हो, मौला अली के मानने वाले गुनहगार कैसे हो सकते हैं? वो उस राह पर कैसे चल सकते हैं? नहीं, जिससे निस्बत होती है ना उसका रंग चढ़ता है, जिससे निस्बत होती है उसका रंग चढ़ता है, यह हकीकत है, रंग चढ़ता है। आपका जैसा दोस्त होगा वैसा रंग आप पर चढ़ेगा। अगर अच्छा दोस्त है तो अच्छा रंग चढ़ेगा, बुरा दोस्त है तो बुरा रंग चढ़ेगा, आज नहीं कल चढ़ेगा। आप मौला अली से कितने सालों से वाबस्ता है, रंग क्यों नहीं चढ़ा? और रंग चढ़ना चाहिए तो सबसे पहले यह रंग चढ़ना चाहिए था कि आप जाहिल नहीं रहते, इतना ही तो आपके पास आ जाता कि आप अपने अकायद और अपने ईमान की हिफाजत कर पाते। इतना जरूरी था, मगर कहां है? अहले सुन्नत व जमात में यह इंतजाम भी नहीं है, यह एहतमाम भी नहीं है, इसकी दावत भी कोई नहीं देता और इसकी खिदमत के लिए भी आगे बढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। हाँ, नजर नहीं आ रहा कि चलो मैं आपको आके सिखाता हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग, ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ऐसे लोग भी है दुनिया में, मगर अक्सरियत की जो बात जब की जाती है ना तो वो ये है कि नहीं नजर आते, नहीं नजर आते। ये इल्म फैलाने वाले जो मौला अली के सीने से आया है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दिया था, जो आपने बांटा था। बुजुर्ग और दोस्तों, एक पैगाम मौला अली की विलादत के दिन देना चाहता हूं आपको, वो ये है कि मौला अली के मानने वाले सब आलिम बन जाओ, जाहिल मत रहो। इतना इल्म हासिल करो कि अपने अकायद और अमाल और अपने अकीदे की ईमान की हिफाजत कर सको। ये हाल ना हो कि कल तक सुन्नी थे और पता चला आप कोई दूसरी जमात में चले गए। अब एक जमात का नाम भी नहीं ले सकता, इतनी जमातें मौजूद हैं, किसका किसका नाम लूं? जो जहां खींचता वो उस तरफ चला जाता है। तो अली वाले कैसे जा सकते हैं इधर उधर? उनका तो एक ही दर है, अली वालों को तो एक ही दर है ना, मगर नहीं, फिसल गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अली अली कहते रहे और उसके आगे नहीं बढ़े। और याद रखो, जो ये कहता है ना, जो कव्वाली में शेर सुनते अली अली करते करते गौस बन गए, ख्वाजा बन गए, तो याद रखो अली अली करने वाले पढ़ के गौसो ख्वाजा बने। अली अली कहने का मतलब यह है कि अली को पढ़ना, अली को समझना, मौला अली को जानना और उनके पास जो कुछ है उसको अपने सीने में समा देना। आपको क्या लगता है हुजूर गौसे पाक सिर्फ अली अली करते रहे और कुछ नहीं किया? नहीं, हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मैं पढ़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहां तक के गौस बन गया। आपने ये दलील पेश की है गौसियत की। उसके साथ वो मोहब्बत का रंग जरूरी है, ये शर्त है। उसके साथ ये अली अली का रंग जो है ये जरूरी है। इसको छोड़ करके सिर्फ इल्म हासिल करेंगे तो फिर किसी मकाम पर नहीं पहुंचेंगे, इब्लीस की तरह गुमराह हो जाएंगे। ये छोटा सा पैगाम आपको ये है, अहले सुन्नत व जमात को खास करके मुखातिब करके कहता हूं, आज भी वक्त है, जागो, पढ़ो, पढ़ाओ। उम्र की कोई कैद नहीं है, पढ़ो, पढ़ाओ। बार बार कहता हूं, पढ़ो और पढ़ाओ, अपनी नस्लों को भी पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ। दुनिया पढ़ा रहे हो, दीन लाजमी तौर पर पढ़ाओ, लाजमी तौर पर पढ़ाओ। यह पैगाम है आज मौला अली की विलादत के दिन आप सबके लिए। किसी से भी पूछो अली वाले हो तो क्या जानते हो? मौला अली तो यह फरमाते, मुझसे कोई भी सवाल करो मैं बता दूंगा, कोई भी सवाल करो मैं जवाब दे दूंगा, मेरे बाद फिर तुम्हें जवाब देने वाला नहीं मिलेगा।
जो पूछना है मुझसे पूछो, जो पूछना है मुझसे पूछो। बुजुर्ग और दोस्तों, दरवाजा है वो इल्म का, बाप है वो दरवाजा है इल्म का, मगर उनके मानने वाले अगर जाहिल रह गए तो मानने का सबूत क्या है आपके पास? फिर दूसरा सबूत है इश्क़ मुस्तफ़ा। मौला अली ने इश्क़ रसूल का सबूत अपनी हयात में दिया है, लोगों को दिया है, तो इसको भी अपनाने की जरूरत है, इसको भी अपने किरदार में बसाने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि महफिलें होती, छोटी छोटी ही सही मगर होती, नियाज होती, छोटी छोटी ही सही मगर होती, मगर फिर दावत दूंगा सिर्फ नियाज नहीं, नियाज के साथ मौला अली के तस्करे करो और वो इल्म जो हजरत अली के पास था उसको भी बांटो। जो इल्म उनके पास था, जो नेमत उनके पास है, उसको तकसीम करो, तकसीम करो, बांटो उसको, लोगों को बुला बुला करके। सिर्फ खिलाकर मत भेजो, बरकत है सिर्फ खाने में नहीं है, इल्म में भी बहुत बरकत है। अहले सुन्नत जमात सिर्फ खाने में, खाने को बरकत समझिए, सिर्फ खाने में बरकत है और बस इसके लिए तबर्रुक तबर्रुक तबर्रुक। क्या इल्म में तबर्रुक नहीं है? इल्म में तबर्रुक नहीं है? मौला अली का इल्म तबर्रुक नहीं है तो उसे भी लो ना, मगर नहीं, उसके लिए कोई नहीं आता है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आए और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हिदायत दी और उसने मौला अली की मोहब्बत को सीने में बसाया है और उनके लिए एक महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई है। तो यही दावत आपको देना चाहता था। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हमारा बोलना, सुनना, समझना सब कबूल फरमा ले और कल मैदान महशर में हमारा राबता और हमें सहारा और हश्र में हमको साथ मौला अली मुश्किल कुशा का अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।